राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज मैं आपको वैशाख मास के 18वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी। व्याध ने कहा, हे मुने, आपने मुझ अधम पर वास्तव में बड़ी कृपा की है। अब आप दया करके मुझे ऐसा उपदेश करें जिससे मेरी दुष्ट बुद्धि का नाश हो सके। तब शंख बोले, हे व्याध, यहाँ धूप है, चलो ऐसी जगह चले जहाँ शीतलता हो और जल हो। तब व्याध मुनि को समीप के एक सरोवर के किनारे ले गया। उस सरोवर में बगुला, राजहंस आदि जल जीव क्रीड़ा कर रहे थे तथा कुमुदनी आदि पुष्प शोभायान हो रहे थे। किनारे पर अनेक प्रकार के वृक्ष थे। वहाँ शंख मुनि ने स्नान किया। फिर जब वे जल पीकर स्वस्थ हुए तो एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर व्याध से इस प्रकार कहने लगे, हे व्याध, वैशाख धर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ है। यह महान फल देने वाला है। अब तू पहले अपने पिछले जन्म का वृतांत सुन। पिछले जन्म में तू साकर नगर में रहने वाला एक वेद पाठी ब्राह्मण था। तूने श्री वस्त्र गोत्र में जन्म धारण कर लिया और तेरा नाम स्तंभ था। वहाँ तेरा संबंध एक वेश्या से हो गया तथा उस दुराचारणी की संगति के कारण तू शूद्रों के समान कर्म करने लगा और धर्म से विमुख हो गया। परंतु तेरी भार्या ब्राह्मणी परम रूपवती और पतिव्रता थी। वह धर्म का पालन करने हेतु तेरी और उस वेश्या की सेवा भी करती थी। वह तुम दोनों की आज्ञा का पालन करने में लगी रहती थी। संयोग से एक दिन तूने भैंस का दूध पिया और मूली सेवन करने के बाद तिल भी खाए। इस कारण तुझे दारुण भगंदर रोग हो गया, जिससे तू महान कष्ट पाने लगा। इस रोग के कारण तेरा धन भी शीघ्र ही नष्ट हो गया। तब तो धनहीन रोगी जानकर वह वेश्या भी तुझे त्याग कर चली गई। तब तुझे चेत हुआ और अपनी भार्या ब्राह्मणी से बोला, हे सुमुखी, अब तू मेरी रक्षा कर। मैं अब तेरी शरण में हूँ। मैं तेरी अवज्ञा के कारण अवश्य ही पाप योनि में पड़ूंगा। यह सुन ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, हे कांत, आप इस प्रकार वचन ना कहें, मुझे लज्जित ना करें। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए थे जिनके कारण मुझे कष्ट भोगना पड़ा। आप निश्चिंत रहे, मेरे रहते आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर उस सती ने अपने पिता के घर से धन मंगवाया और उसके द्वारा पालन करने लगी। उसने बड़ी सतर्कता से तेरी सेवा की और तेरे रोगी शरीर को स्वस्थ करने के लिए प्रत्येक क्षण भगवान श्री हरि का स्मरण करती रही। वह गणेश, चंडी, शनिचर आदि सभी देव देवताओं को प्रसन्न करने के लिए व्रत और दान करती रही। संयोग से एक दिन देवर नामक ऋषि वैशाख की गर्मी से विकल होकर तेरे घर आए। उस पुण्यशिला ने मुनि की सेवा की। उनका चरणामृत तेरे ऊपर छिड़का और मुनि को शीतल जल पिलाकर शांत किया। उसके बाद वे मुनिराज आशीर्वाद देते हुए चले गए। इस घटना के कुछ दिन बाद तुझे शनिपात हुआ। एक समय औषधि पिलाते समय तूने अपनी भार्या की उंगली काट ली। तू हर समय उस वैश्या का ही ध्यान करता था और उसी स्थिति में तेरी मृत्यु हो गई। तब उस सती नारी ने अपना कंकण बेचकर तेरी चिता सजाई और तेरे शव के साथ वह स्वयं भी सती हो गई। अपने पुण्य के प्रभाव से तेरी भार्या तो भगवान विष्णु लोक को चली गई, परंतु अंत समय तक वेश्या की प्रीति के कारण तुझे इस जन्म में व्याध योनि प्राप्त हुई। तुझे हिंसा प्यारी है। तेरा चित्त भी सदा ही उद्योग के वंशीभूत रहता है, परंतु चूंकि तेरी भार्या ने देवल ऋषि का चरणोपद तेरे शरीर पर छिड़का था और तेरी आज्ञा लेकर ही उनको शीतल जल पीने को दिया था, अतः उसके पुण्य से ही तेरी बुद्धि में धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न हो सकी तथा उत्तम बुद्धि के कारण ही तूने सुख के हेतु धर्म को पूछा। हे व्याध, मैंने तेरे पूर्व जन्म का सभी वृत्तांत बता दिया। अब तू जो और पूछना चाहे सो पूछ ले। तेरा मन भी अब शुद्ध हो गया। तेरा कल्याण हो। वैशाख मास का 18वां अध्याय समाप्त। राधे राधे। विष्णु भगवान की जय। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।